हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे या सीखेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे विजुअलाइज या शो किया जाता है। ये हमारा न्यू काउंटडाउन 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक और लेक्चर है और चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम वेन डायग्राम को यूज़ करके यूनियन और इंटरसेक्शन को डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ प्लेयर हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और कुछ हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। हमारे पास जो क्रिकेट खेलते हैं उस एलिमेंट उनके मैंने एलिमेंट के नाम या उनके फर्स्ट नेम के लेटर लेने, तो वो है हमारे पास एक सेट सी जिसके एलिमेंट है ए डी और जी जो कि क्रिकेट खेलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लोग फुटबॉल खेलते हैं वो एलिमेंट है बी सी डी और जी। अब इन चीज़ों को देख के मैं अगर कुछ सवाल करूं आपसे कि हाउ मच प्लेयर्स प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, अब यहाँ पे और क्या जाहिर कर रहा है, कितने लोग हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। यानी इस क्वेश्चन से ये जाहिर होता है कि जो भी दोनों टीम में से एटलीस्ट कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, या सारे ऐसे हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। यूनियन का मतलब है कि या तो दोनों में से कोई एक या तो दोनों, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमेशा हाई होगी। ऑन द अदर हैंड ये हमें कहता है कि सी यूनियन एफ फाइंड करें, या सी या एफ या दोनों, यानी या कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं या कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं या दोनों खेलते हैं, ये हमें फाइंड करना है। ऑन द अदर हैंड हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है विच प्लेयर्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब यहाँ पे जो सी यूनियन एफ का मैंने सेट बनाया ये आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ कि यूनियन में हम ओवरऑल सारे सेट के एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द प्लेयर्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी कितने ऐसे प्लेयर कॉमन है जो कि क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो कॉमन की बात आ गई तो हम फाइंड करेंगे सी इंटरसेक्शन एफ, जिसका मतलब है सी एंड एफ बोथ, दोनों का होना लाजमी है। अब सी और एफ का इंटरसेक्शन हम देखें तो इन दोनों सेट में से हमारे पास डी और जी ऐसे एलिमेंट है जो कि कॉमन है, यानी हम कह सकते हैं डी और जी ऐसे एलिमेंट है जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब ये तो हमने सिंपल सॉल्यूशन किया, इन्हें वेन डायग्राम्स में कैसे विजुअलाइज करेंगे, कैसे इनको लिस्ट करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि एक सेट को सर्कल के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए था पीपल प्लेइंग क्रिकेट का, तो उसके मैंने एलिमेंट लिख दिए यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक सेट सी है या बी है जिसमें मैं दूसरे एलिमेंट लिख दिए। अब हमें पता है कि हम जब भी सेट में कोई एलिमेंट्स लिख रहे होते हैं वहाँ पे एलिमेंट्स को रिपीट करने की इजाज़त हमें नहीं है। मतलब आप सेट में एलिमेंट्स को एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डी और जी एलिमेंट ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं इनको ओवरलैप करके एक सेट बना दूं या ओवरलैप करके लिख दूं तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा ये सेट, यानी ओवरलैपिंग रीजन आ जाएगा हमारे पास। अब हमें पहला कहा गया था कि सी यूनियन एफ फाइंड करना है जो कि ए बी सी डी। तो यूनियन को कुछ ऐसे जाहिर किया जाता है कि आप दो सेट को ओवरलैपिंग रीजन के साथ लिखते हैं और जो ओवरलैपिंग होती है वहाँ पे हम कॉमन एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं। और जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो ये जो ओवरलैपिंग का रीजन है जिसमें डी और जी है उन्हें हाईलाइट नहीं करेंगे। अगर हम हाईलाइट ना करें यानी हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हम अगर दोबारा इसी सेट को कंसिडर करें तो हमारे पास क्या है, डी और जी कॉमन थे। इंटरसेक्शन की बात करें तो हम डी और जी को अगर हम हाईलाइट कर दें, ये रीजन है जहाँ पे दोनों एलिमेंट कॉमन है, तो ये रीजन अगर हमने हाईलाइट कर दिया यानी हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड किया है। जो रीजन हाईलाइटेड नहीं होगा तो यानी इंटरसेक्शन, हाईलाइटेड होगा तो हमारे पास यूनियन। ये हम टू सेट्स की बात कर रहे हैं यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट की। तो हमें ये पता है कि यूनियन के केस में हम राइट ऑल द एलिमेंट्स, यानी हमें कोई भी सेट ऐसे दिया गया और हमें कहे कि यूनियन फाइंड करो तो हम जो भी सेट होंगे जैसे कि ए में सारे काउंट करके हम लिख देंगे। ऑन द अदर हैंड हमें इंटरसेक्शन का कहा जाए तो हम एलिमेंट्स को देखेंगे ओवरलैपिंग रीजन में और उसे हाईलाइट कर देंगे जो कि हमारा इंटरसेक्शन होगा। ये है आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।